लाहौर के दिल में एक ऐसा किला खड़ा है जिसकी दीवारों ने सिर्फ बादशाहों को नहीं देखा बल्कि सल्तनतों को बनते और टूटते देखा है। यहाँ मुगल बादशाहों ने दरबार लगाए, शहजादों ने ख्वाब देखे, लेकिन सवाल ये है, शाही किला लाहौर आखिर बना किसने था? क्या इसे सिर्फ अकबर ने तामीर किया या इस जगह की कहानी मुगलों से भी कई सदियां पुरानी है? वो कौन सा वक्त था जब इसी किले में मुगल बादशाहों की जगह सिख हुक्मरान आ गए, और जब बरतानवी दौर आया तो इस शाही किले के साथ क्या हुआ? आज हम लाहौर के शाही किले के दरवाजे से अंदर जाएंगे और उन तमाम पुरस्रार राजों से पर्दा उठाएंगे। मुगलों से पहले का दौर, मट्टी से ईंटों तक, क़ब्ल मुगल दौर। आज जब हम लाहौर किले को देखते हैं तो फौरन मुगल बादशाहों का ख्याल आता है, लेकिन इस जगह की तारीख सिर्फ मुगल दौर से शुरू नहीं होती। यूनेस्को के मुताबिक किले की मौजूदा जगह कई हजार साल से इंसानी आबादकारी के लिए इस्तेमाल होती रही है, जबकि इसकी मौजूदा साख्त की तश्कील 11वीं सदी के आसपास तक पहुंचती है। इब्तदाई दौर में यहाँ किला नुमा मट्टी और लकड़ी की तामीरात बनती और तबाह होती रहीं। मंगोलों के हमलों और जंगों ने इसे बारहा रोंदा। यानी जिस जमीन पर आज शाही किला खड़ा है वो पहले ही कई हुक्मरानों और तहजीबों के कदम देख चुकी थी। लेकिन फिर एक ऐसी अजीम सल्तनत आई जिसने लाहौर को अपनी इक़्तिदार और शिकवा का मरकज बना दिया, मुगल सल्तनत। और यहीं से किले की तारीख ने एक बिल्कुल नया रुख इख्तियार किया। अकबर आज़म और शाही दारुल हुकूमत 1584 से 1598, अकबरी अहद। 16वीं सदी में मुगल बादशाह अकबर के दौर में लाहौर की अहमियत बहुत बढ़ गई। पंजाब हुकूमत और तारीखी दस्तावेजात के मुताबिक अकबर ने लाहौर में अपना दरबार लगाया और 1584 से 1598 तक लाहौर को मुगल सल्तनत की दारुल हुकूमत के तौर पर इस्तेमाल किया। इसी दौर में किले की तामीर नौ और वसी पैमाने पर तोसी हुई। अकबर ने मट्टी के पुराने किले को गिराकर पक्की ईंटों और सुर्ख पत्थर से एक नाकाबिले तस्खीर किला तामीर करवाया। लेकिन एक इंतहाई दिलचस्प बात ये थी कि यहाँ सिर्फ एक ही तहजीब का असर नहीं था। मुगल तर्ज तामीर में इस्लामी, फारसी, वस्त एशियाई और मकामी हिंदुस्तानी अनासिर एक दूसरे के साथ घुल मिल गए। किले की पुरानी तामीरात में जानवरों से मुताल्लिक नक्शो निगार, ब्रैकेट्स और हाथियों के मुजस्समाती अनासिर भी दिखाई देते हैं। ये सिर्फ एक फौजी किला नहीं रहा था, ये आहिस्ता आहिस्ता एक शाही शहर बन रहा था। जहांगीर का दौर और शाही ख्वाब, जहांगीरी अहद। अकबर के बाद तख्त पर उसका बेटा जहांगीर बैठा और लाहौर से उसका ताल्लुक भी बेहद गहरा था। जहांगीर के दौर में किले के कई हिस्सों को मुकम्मल किया गया और शमाली सहन और दीवारों की तज़ीनो आराइश हुई। तसव्वुर करें, सदियों पहले का लाहौर। किले के अंदर शाही दरबार लगा हुआ है। बादशाह के सामने दरबारी खड़े हैं। शाही फरमान लिखे जा रहे हैं। महल्लात में चराग रोशन हैं और किले की बुलंद दीवारों के बाहर लाहौर की जिंदगी अपने मामूल के मुताबिक चल रही है। लेकिन अभी किले की सबसे शानदार तब्दीली बाकी थी। वो तब्दीली शाहजहां के दौर में आने वाली थी। शाहजहां के दौर में लाहौर किले ने एक बिल्कुल नया रूप इख्तियार किया। अगर अकबर के दौर की तामीर में सुर्ख पत्थर नुमाया था, तो शाहजहां के दौर में संगे मरमर, कीमती पत्थरों की जड़ाई, शीशे और नफीस नक्शो निगार ने किले को शाहाना हुस्न दे दिया। इसी दौर में किले के अंदर कई मशहूर इमारतें तामीर हुईं। दीवान खास, ख्वाबगाह, लाल बुर्ज और सबसे ज्यादा मशहूर शीश महल। शीश महल की तामीर 1631-32 के दौरान हुई। इसके अंदर शीशे के टुकड़ों, सोने, नीम कीमती पत्थरों और संगे मरमर की आराइश की गई। दुनिया के कई महल्लात खूबसूरत हैं, लेकिन शीश महल का मकसद सिर्फ खूबसूरती नहीं था। ये मुगल बादशाहों की ताकत और दौलत का एक शाहाना ऐलान भी था। अब जरा तसव्वुर करें, रात का वक्त है, शाही किला खामोश है। शीश महल के अंदर चराग जल रहे हैं। दीवारों पर लगी छोटी छोटी शीशे रोशनी को मुनक्किस कर रही हैं। एक चिराग की रोशनी
और उसके अक्स कई सिमतों में फैल जाते हैं। यही वो फन था जिसने शीश महल को मुगलिया फनी तामीर के अजीम तरीन हिस्सों में शामिल कर दिया। लेकिन किला सिर्फ खूबसूरती की जगह नहीं था। यहाँ शाही फैसले होते थे, यहाँ सियासी ताकत का मरकज मौजूद था, यहाँ बादशाह अपने करीब तरीन लोगों से मुलाकात करते थे। और यही वजह है कि किला दरअसल एक महल, एक इंतजामी मरकज और एक मजबूत किला, तीनों का मजमुआ था। फिर मुगल सल्तनत के आखिरी अजीम बादशाहों में से एक औरंगजेब आलमगीर, उसके दौर में किले में एक ऐसी तामीर शामिल हुई जो आज भी लाहौर की पहचान है, आलमगीरी दरवाज़ा। ये दरवाज़ा किले की अजीमुशान दाखिली रास्तों में शुमार होता है और इसकी तामीर औरंगजेब के दौर से मंसूब है। जब कोई शख्स इस दरवाजे के सामने खड़ा होता है तो उसे अंदाज़ा होता है कि मुगल हुक्मरान अपनी इक़्तिदार की अज़मत दिखाने के लिए किस पैमाने पर तामीरात करते थे। लेकिन तारीख का एक असूल है, कोई सल्तनत हमेशा नहीं रहती। मुगल सल्तनत भी आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होने लगी और एक दिन शाही किले के अंदर वो लोग आ गए जिन्होंने मुगलों से इक़्तिदार छीन लिया था। 18वीं और 19वीं सदी में लाहौर की सियासी सूरत हाल बदल गई। सिख सल्तनत के दौर में लाहौर दोबारा इक़्तिदार का एक अहम मरकज़ बना। शाही किला भी इस तब्दीली से महफूज न रह सका। रंजीत सिंह के दौर में किले को रिहाइश और शाही इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल किया गया, यानी जिन महल्लात में कभी मुगल बादशाहों की हुकूमत चलती थी वो अब एक नए हुक्मरान ख़ानदान के कब्ज़े में थे। ये मंजर शायद तारीख़ के सबसे अजीब मनाजिर में से एक था। एक ही किला, मगर बादशाह बदल गए, परचम बदल गए, दरबार बदल गए, लेकिन दीवारें वही रहीं। वो सब कुछ खामोशी से देखती रहीं। 1849 में जंगी गुजरात के बाद पंजाब बरतानवी कब्जे में चला गया। इसके बाद लाहौर किला भी बरतानवी इंतज़ाम के तहत आ गया। अब किले के अंदर मुगल बादशाहों के दरबार नहीं लगते थे। वो शाही जिंदगी जिसके लिए ये जगह बनाई गई थी वक्त के साथ ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन किला बाकी रहा, इसकी दीवारें बाकी रहीं, इसकी महल्लात बाकी रहीं और उनके अंदर छुपी तारीख भी बाकी रही। आज लाहौर किला सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं, इसके अंदर 21 तारीखी यादगारी मौजूद हैं, जिनमें शीश महल, नौलखा महल, दीवाने खास, दीवाने आम, जहांगीरी कॉम्प्लेक्स और दीगर अहम इमारतें शामिल हैं। 1981 में लाहौर किला और शालामार बाग को मुश्तरका तौर पर यूनेस्को की आलमी सकाफती विरसे की फहरिस्त में शामिल किया गया। यूनेस्को के मुताबिक ये दोनों मकामात मुगलिया फ़न्नी तामीर की उरूज की गैर मामूली मिसालें हैं। आज जब लाखों लोग लाहौर आते हैं वो इन दीवारों को सिर्फ तस्वीरों के लिए देखते हैं, लेकिन शायद बहुत कम लोग सोचते हैं कि इन्हीं दीवारों ने कितनी बादशाह देखी होंगी, कितनी फैसले सुनी होंगी, कितनी साजिशें देखी होंगी और कितनी सल्तनतों का उरूजो ज़वाल खामोशी से बर्दाश्त किया होगा। शाही किला लाहौर की सबसे बड़ी कहानी उसकी कोई एक इमारत नहीं, ना शीश महल, ना आलमगीरी दरवाज़ा, ना दीवाने खास। इसकी सबसे बड़ी कहानी खुद उसकी उम्र है। ये जगह मुगलों से पहले की तारीख से जुड़ी हुई है। फिर अकबर आया, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगज़ेब, फिर सिख हुक्मरान, फिर बरतानवी दौर और फिर पाकिस्तान। बादशाह आती गई, सल्तनतें बदलती गईं, लेकिन किला खड़ा रहा। शायद इसीलिए लाहौर किले को देखना सिर्फ एक तारीखी इमारत देखना नहीं, बल्कि सदियों को एक ही जगह पर खड़ी होकर देखना है। और शायद इस किले की दीवारों से आज भी एक सवाल पूछा जा सकता है, अगर ये दीवारें बोल सकती तो हमें मुगल दरबार के बारे में क्या बताती? ये फैसला आप पर छोड़ती है। ये था लाहौर की शाही किले का वो सफ़र जिसमें एक किला नहीं बल्कि सदियों की पूरी तारीख हमारे सामने खुल गई। अगर आपको ऐसी हकीकी तारीखी और पुरस्कार दास्तानें पसंद हैं तो मिस्ट्री एटलस को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद किसी और ऐसी जगह की हो जिसकी दीवारें आज भी एक राज अपने अंदर छुपाई बैठी हैं।